तत्वार्थ रामायण में हनुमान जी की कुदान। श्री हनुमान जी ने अपने साथी बंदरों से कहा, तुम सब यहीं विराजे रहो। राम जी का बाण जिस वेग से दौड़ता है उसी वेग से दौड़ता हुआ लंका जाता हूं। तुम सब मुझे देखो, मैं श्री सीता माँ के दर्शन करके कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस आता हूं। वानरों का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री हनुमान जी पास के महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े। वहां उन्होंने श्री रघुनाथ जी का खूब स्मरण किया। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता। श्री राम नाम का जप करते हुए श्री हनुमान जी तन्मय हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण किया और दोनों हाथ लंबे करके सियावर रामचंद्र की जय बोल करके हनुमान जी ने जोर से कुदान लगाई। जिस पर्वत शिखर के ऊपर पग रख करके श्री हनुमान जी ने कुदान लगाई, वह पर्वत पाताल में चला गया। घने वृक्ष गिर गए, देवता गंधर्व व्याकुल हो गए, ऋषि भी घबरा गए कि ये क्या हुआ। हनुमान जी का वेग कोई सहन नहीं कर सका। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज ने प्रयाण किया। वानर उनके दर्शन करते रहे, परम आनंद हुआ। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, आज मुझे कृतार्थ होना है। आज मुझे श्री सीता माँ का दर्शन प्राप्त होगा। श्री रामचंद्र जी के मंगल में नाम का जो आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं। जबकि ये समुद्र शुद्र है, 100 योजन विशाल समुद्र को मैं फलांग जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। हनुमान जी महाराज जब समुद्र फलांग कर जाने लगे तो देवताओं ने सुरसा को आज्ञा दी कि ये हनुमान जी जा रहे हैं, इसलिए इनकी परीक्षा करो। ये बलवान तो हैं परंतु बुद्धिमान नहीं है। नहीं, बल और बुद्धि जिसमें एकत्रित होते हैं वही समुद्र को फलांग सकता है। कितनों ही में बुद्धि तो होती है परंतु बल का अभाव होता है। हनुमान जी में अतिशय शक्ति है और बुद्धि भी दिव्य है। शक्ति और बुद्धि दोनों का समन्वय हनुमान जी में है। हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं और बलवान भी नहीं। देवताओं की आज्ञा से सुरसा श्री हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए आई। वह आकाश मार्ग से आकर के बीच में खड़ी रही। उसने हनुमान जी से कहा, हे वानर, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। उसके अनुसार इस मार्ग से जो जाता है उसे मैं पेट में उतार लेती हूँ, खा जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भूख लगी है, तो मेरे पेट में आ जा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, राम काजू करी फिरी में आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनावो। तब तब वदन पैठ ही जाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। माँ, मैं वंदन करता हूँ। इस समय राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूँ। इस राम सेवा को परिपूर्ण करके पीछे मैं तुम्हारे पेट में आ जाऊंगा। इस समय तुम मुझे जाने दो। तो सुरसा ने कहा, ये कुछ नहीं चलेगा। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, वरदान मिथ्या नहीं होता। हनुमान जी ने सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढ़ाया। 500 योजन विशाल स्वरूप प्रकट किया। फिर सुरसा ने 10 योजन विशाल मुख फैलाया। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते 50 योजन विशाल स्वरूप धारण किया। तब सुरसा ने 100 योजन का विशाल मुख कर लिया। तो हनुमान जी ने अति सूक्ष्म बन करके अचानक इतने वेग से सुरसा के पेट में प्रवेश किया कि सुरसा जब तक मुंह बंद करे उससे पहले ही अंदर जाकर के हनुमान जी बाहर भी निकल आए। हनुमान जी की बुद्धि से सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा बोली, बेटा
तो बहुत बुद्धिमान है। तो राम जी का काम कर सकेगा, तेरी जय जयकार होगी। गच्छ सदाय रामस्य कार्यम बुद्धिमतां वरा। संसार समुद्र जो पार करता है उसे सुरसा मिलती है। संसार समुद्र पार करके सामने के किनारे लंका में पराभक्ति श्री सीता मां के जिसे दर्शन होते हैं, ऐसा एक हनुमान जी ही हैं, दूसरा कोई फलांग सका नहीं। हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य का बल है। आंख से, कान से, जीभ से अथवा कोई भी इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का भंग नहीं। और इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए विशेष नियम बनाया है। ग्राम्य गीतम न शृणुयात। श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार के चित्र देखना नहीं, रसना को लाड लडाना नहीं। जिसे संयम रखना है वे कान से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये काम ऐसा भयंकर है कि अनेक बार ये कान में होकर के अंदर घुस जाता है। श्रृंगार गीत सुने, कोई खराब शब्द सुने तो कर्ण द्वारा काम अंदर आ जाता है, कोई खराब चित्र देखे तो आंख में होकर के काम अंदर आ जाता है। हनुमान जी ने प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन किया है। इससे हनुमान जी की शक्ति दिव्य है। वे ही समुद्र फलांग सकते हैं, दूसरा कोई समुद्र फलांग सकता नहीं। हनुमान जी के पास राम नाम का भी बल है। ब्रह्मचर्य का बल और राम नाम का बल, ये दोनों बल हो तो संसार समुद्र को लांग करके श्री सीता माँ के दर्शन किए जा सकते हैं। परंतु संसार समुद्र को लांघते समय सुरसा विघन करती। नए रस मांगे वही सुरसा है। जीव नए रस मांगती है, जीव यही सुरसा है। भक्ति ये अलौकिक रस है, परंतु लौकिक रस में जिसकी जीव और मन फंसा हुआ होता है उसे भक्ति रस नहीं मिलता, प्रेम रस नहीं मिलता। लौकिक रस कड़वा होता है, प्रेम रस ही मधुर होता है। साहित्य शास्त्र में नव रस बताए गए हैं। भक्ति मार्ग में एक 10वां रस और बताया गया है, प्रेम रस। प्रेम रस सबसे श्रेष्ठ होता है। इस प्रेम रस का स्वाद जिसने चखा है उसे जगत के अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगत के सब रस कड़वाहट से भरे हुए हैं। आरंभ में इनसे मिठास लगता है, फिर पीछे विश्वास होता है कि इसमें मिठास नहीं है। जगत के सभी रसों में कड़वाहट ही अधिक है, मिठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस ही ऐसा है जिसमें पूर्ण मिठास रहता है। प्रेम रस अति मधुर है। कितने ही लोग भक्ति के बहाने इंद्रियों का लाड करते हैं। भक्ति मार्ग में विलासी लोगों का संग होने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। तुम जितेंद्रिय बनोगे तो भक्ति कर सकते हो। भक्ति के नाम पर जीहा पर लाड मत लड़ाओ। जीहा जो मांगती है उसको देने से शांति नहीं मिलती। जीव को समझाने से ही शांति मिलती है। आज तक कितने प्रकार के भोजन किए लौकिक रस के, तो जीव अनेक जन्मों से अनुभव करती रही है, इसको तृप्ति कहाँ मिली। लौकिक रस में जिसका मन फंसा है वह भक्ति कैसे कर सकता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि द्वादशी का सब कार्यक्रम एकादशी के दिन ही पक्का कर लेते हैं। आने वाले कल को क्या भोजन बनेगा, एकादशी की रात पूरी होकर के द्वादशी का सूर्योदय हो जाए, इसके बाद ही उसका विचार करो। एकादशी के दिन अन्न का स्मरण करें, और एकादशी के दिन अन्न का स्मरण करें, उसका व्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्न का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। एकादशी का दिन अति पवित्र होता है। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और 11वीं मन, इन 11 इंद्रियों से सतत भक्ति करने का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। बाकी आजकल तो लोग एकादशी में 11 विषय रसों को स्वाद देते हैं।
ऐसी एकादशी करने से कोई फल नहीं मिलता। 11 इंद्रियों का भक्ति रस दो। एकादशी के दिन हो सके तो प्रवृत्ति ना करो, करना ही पड़े तो अति अल्प रूप में ही करो। मन से निश्चय करो कि आज पूरे दिन मुझे भक्ति ही करनी है, पूरे दिन मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, पूरे दिन श्री कृष्ण का स्मरण करना है, श्री राम का स्मरण करना है। आज मुझे दूसरे कोई काम नहीं करने। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आए तो ऐसा लगने लगता है कि आज दिवाली आई है। एकादशी दिवाली नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो 1-2 बार केवल दूध पियो, अतिशय भूख लगे तो कुछ फल खाओ, अन्य कुछ भी मत खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन उपवास करना ये धर्म है, परंतु अपने शास्त्र जो कुछ कहते हैं उसे हम मानते नहीं। डॉक्टर कहता है कि टाइफाइड होएगा, 21 दिन अनाज बंद रहेगा, तब उसकी बात मान करके हम उपवास कर लेते हैं, परंतु शास्त्र की लिखी मानते नहीं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत नहीं करता उसका जीवन वृथा है। एकादशी भक्ति मुक्ति को देने वाली है। एकादशी करने वाला कभी यमलोक में नहीं जाता। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। 10वीं के एक दिन भोजन करना, बन सके तो हविष्यन्य का भोजन, दूध भात जैसा सात्विक आहार करना। 10वीं के दिन अजीर्ण उत्पन्न हो इतना खाना ना खाया जाए। इसके बाद के दिन दूध और बहुत से एकादशी के दिन फल आहार करके ही परमात्मा का स्मरण करते हैं। उनको एकादशी का पुण्य मिलता है, परंतु दलिया और कड़ी खाएं तो तनिक भी पुण्य नहीं मिलता। क्या दाल भात खाने से पाप और दलिया कड़ी खाने से पाप ना लगे? ऐसा हो सकता है? एकादशी के दिन अन्न का दर्शन नहीं करना, अन्न का स्मरण भी नहीं करना। एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते। अन्न खाने वाले के माथे वे पाप चढ़ते हैं। एकादशी को कितने ही लोग जिमीकंद तथा आलू के ऊपर टूट पड़ते हैं। एकादशी के दिन जिमीकंद और आलू खाए उसको अन्न बाधा का दोष तो नहीं लगता, परंतु एकादशी करने का पुण्य नहीं मिलता। एकादशी के दिन पान सुपारी भी नहीं खाएं, दिन में सोए नहीं। रात्रि को नित्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिए। बन सके तो एकादशी के दिन जागरण करके कीर्तन करो। एकादशी की संपूर्ण रात्रि पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी जागरण करते हैं। उप अर्थात समीप और वास रहना। प्रभु के समीप रहे उसका उपवास, उसकी एकादशी सच्ची है। उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण करते करते सेवा में ऐसे तन में हो जाएं कि भूख प्यास ना लगे, तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे क्या मुख्य वस्तु ना खाने से उपवास हो जाता है क्या? ये तो साधारण प्रकार का उपवास हुआ, केवल देह का ही उपवास हुआ। सच्चा उपवास तो मन का होना चाहिए, शरीर से नहीं परंतु मन से परमात्मा के चरणों में रहा जाए। इसके उपरांत द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करें, उसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधि पूर्वक करो। तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको सदैव एकादशी करनी ही है। मनुष्य पितृ इच्छा रखे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तुम ऐसा निश्चय करोगे तो ठाकुर जी तुमको वैसी शक्ति प्रदान करेंगे। सत्यनारायण की कथा में आता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था।
उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूँगा, मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। तो ब्राह्मण ने ऐसा पितृ संकल्प किया कि उसे प्रभु ने परिपूर्ण किया। सत संकल्प भगवान पूरा करते। तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुझे उपवास करना है, तुम निर्जल व्रत करो। ऐसा करने में तो मुझे भय लगता है, क्योंकि मैं स्वयं निर्जल करता नहीं, तो तुमको किस प्रकार कहूँ कि निर्जल करो। दोदर फल पर रहो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि घर में सब कुछ होने पर विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान जी की कृपा रहती है। दुख सहन करते हुए भक्ति करो। जो दुख सहन करता है भगवान उसे दिव्य शक्ति देते हैं। विषय रस का मन से भी त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भोग और भक्ति का परस्पर वैर होता है। लौकिक रस में जीव जब तक अधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस मिलता नहीं। कितने ही वृद्ध हो जाते हैं परंतु उनको पापड़ के बिना गुजारा नहीं होता। वृद्धावस्था में दांत गिर गए हों, खाना ना खा सकते हों तो भी पापड़ का रस छूटता नहीं। वह खल्लड़ में कूट करके पापड़ का चूरा करके ही खाना चाहते हैं। कितनों को रोज चटपटा अचार चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? जीहा का लाड कहाँ तक करोगे? भक्ति का अलौकिक रस उसी को मिलता है जो षट विषयों के पंजे से मुक्त है। इन षट रसों के जो अधीन होता है उसे प्रेम रस भक्ति रस नहीं मिलती। आनंद कोई वस्तु विशेष नहीं है, आनंद तो अंदर ही है। आनंद ईश्वर के साथ तन्मय होने में है। आनंद ईश्वर के एकाग्र भक्ति में है। आनंद भक्ति रस में है। जो षट रस के ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसे ही भक्ति रस मिलता है। जीव को रसों के ऊपर काबू प्राप्त करना पड़ता है। जो जीव का गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में सुरसा विघन करती है। लौकिक रस में जीव फंसे, मन फंसे, ये भक्ति में बहुत विघन के स्वरूप है। अनेक बार यहाँ तक होता है कि रसना का लाड करने के लिए कितने ही ठाकुर जी का बहाना करते हैं कि भगवान जी के लिए कुछ बनाओ ना, भगवान के लिए कराने की इच्छा हो, ठाकुर जी आरोग्यने वाले हों, मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, ऐसी भावना हो तो ये भक्ति कही जाती है। ये बहुत ठीक बात है, परंतु उस सामग्री में प्रभु को अर्पण करने के बाद इस प्रसाद में तुम्हारी थोड़ी भी वासना हो तो वह भक्ति नहीं। थोड़ा प्रसाद था और अचानक 10-15 वैष्णव आकर के खड़े हो गए, तब कितने ही होशियारी करते हैं कि थाली को अंदर ढक करके रख दो। ये तो 15-20 लोग हैं, इन सबको देने बैठूं तो फिर अपने लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इन सबको शकरकंदी दे देने से चलेगा। इन सब के जाने के बाद अपने घर के सभी इकट्ठे होकर के प्रसाद लेंगे। मंदिर में मुखिया जी मोहन भोग अंदर रख लेते हैं और भक्तों को चरणामृत दे देते हैं, तुलसी दे देते हैं। अरे तुम मोहन भोग बाहर निकालो ना। परंतु मुखिया जी समझते हैं कि मोहन भोग भक्तों को दे दूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा। भगवान का प्रसाद तुम्हारे घर जो आवे उसी को देना। भगवान 1000 मुखों से आरोपते हैं, गरीब के मुख से आरोपते हैं, वैष्णव के मुख से आरोपते हैं, पितृ ब्राह्मणों के मुख से आरोपते हैं। ब्राह्मणों अस्य मुखम असीत। संसार समुद्र लांघने वाले को पराभक्ति श्री सीता माँ के दर्शन करने जाने वाले को सुरसा त्रास देती है।
जिसने सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है वह माता जी के दर्शन कर सकता है। जिसको अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है, उसे भक्ति का रंग नहीं लगा है, उसे भजन आनंद मिला ही नहीं है, क्योंकि वह बाहर के विषयों में आनंद खोजने को जाता है। जब जब जीव के पास भजन आनंद आता है तब तब सुरसा विघन करती है। सेवा पूजा करने में, प्रभु भजन करने में मन रसोई घर में जाए तो मानना कि सुरसा आ गई। जीव और ब्रह्म का मिलन होने में सुरसा रुकावट डालती। ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग ना करें। जब तक जीव के प्रति प्रभु को दया आती नहीं, प्रभु के साथ प्रेम करना हो तो संसार के विषय रसों का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाओ कि संसार के विषय रसों का सुख सच्चा सुख नहीं है। संसार के सुख में दुख का दर्शन करो। संसार का सुख जिसे दुख लगता है वह परमात्मा के साथ प्रेम कर सकते। श्री हनुमान जी तो संयम की मूर्ति हैं। हनुमान जी ने युक्ति से सुरसा का पराभव किया। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े। वहां समुद्र में रहने वाले मेनाक पर्वत से समुद्र ने कहा, श्री रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए ये रामदूत हनुमान जी जा रहे हैं। ये बहुत भारी काम कर रहे हैं, समुद्र को फलांग कर जा रहे हैं। तुम बाहर आओ और उनसे कहो कि थोड़ा विश्राम करो, फल आहार करो, बाद में आगे जाना। समुद्र में डूबा हुआ मेनाक पर्वत वायुदेव का मित्र था। वह बाहर आया। उसने हनुमान जी से कहा, तुम्हारे पिताजी का मैं मित्र हूँ, तुम महान वीर हो, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम थोड़ा विश्राम करो, कंदमूल फल का भक्षण करो, इसके पश्चात आगे बढ़ो। परमात्मा के दर्शनों की जिसको व्याकुलता है, अंदर से जिसको आतुरता जगी हुई है, उसे विश्राम करने की कहाँ फुर्सत है। श्री हनुमान जी ने मेनाक पर्वत से कहा, गच्छतो राम कार्यार्थम भक्षणम मैं कथम भवेत, विश्रामो वा कथम में स्यात्, गंतव्यम त्वरितम मया। मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, इस समय मुझे विश्राम नहीं करना है, तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है, मैं वंदन करता हूँ। हनुमान जी ने मेनाक पर्वत का स्पर्श किया और वहां से आगे बढ़ गए। मार्ग में सिंह का राक्षी मिली, उसका उद्धार किया। सायंकाल के समय हनुमान जी लंका के समीप पहुंचे। लंका के बड़े बड़े परकोटे थे। कोटों के अंदर कोट और उसके अंदर फिर कोट। रावण की लंका अति दिव्य थी। लंका का वैभव अलौकिक था। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथी, चारों पर बाहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थनहि को गने, बहुरूप निसीचर जुथ अति बल, सैन बरनत नहीं बने। रामायण में लंका का पुष्कल वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी ने वहां राक्षसों के अनेक अखाड़े देखे। लंका का प्रवेश द्वार अति विशाल था। वहां लंकनी का पहरा था। शत्रु के घर में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर शत्रु के घर में रखना चाहिए। हनुमान जी ने पहले बायां पैर लंका में रखा। सीताराम सीताराम का जप तो चालू ही था। लंकनी ने देखा कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कोई वानर जा रहा है। लंकनी को यह ठीक नहीं लगा। उसने हनुमान जी से कहा, अरे बंदर, तो कौन है? मुझसे पूछे बिना तो अंदर कैसे जा रहा है? तो हनुमान जी ने कहा, मैं घूमने फिरने यहाँ आया हूँ, मुझे लंका देखनी है। लंकनी को क्रोध आया, मेरी आज्ञा के बिना तो क्यों जा रहा है? उसने हनुमान जी पर मुष्टि प्रहार किया।
स्त्री पर जबरदस्त प्रहार करने में तो हनुमान जी को संकोच हुआ, परंतु अन्य कोई उपाय नहीं था। बाएं हाथ से हनुमान जी ने जोर से मुष्टि प्रहार किया। लंकनी रुधिर विमन करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि यह वानर कोई साधारण नहीं है। लंकनी ने कहा, जब रावणी ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहाँ मोही चीना, बिकल होसी तै कपि के मारे, तब जान सु निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए आए हुए थे, तब मुझसे उन्होंने कहा था कि बंदर जब आवे तेरे ऊपर मुष्टि प्रहार करे और तुझे मूर्छा आ जावे, उस समय रावण का विनाश काल आ गया है, ऐसा मानना। आज रामदूत के मुझे दर्शन हो गए। मैं भी भाग्यशाली हूं कि रामदूत ने मुझ पर प्रहार किया है। अब मैं समझ गई कि रावण का विनाश होना ही है। तुम अंदर जाओ, अपना कार्य करो। अंदर अशोक वन में सीता जी विराजी हुई हैं। तुम लंका में जाओ, परंतु हृदय में राम को रख करके जाओ। पर बीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कारण राक्षस राक्षियों का विहार देखने से कदाचित तुम्हारी आंख में विकार ना आ जाए। एकांत में बैठ करके ब्रह्म का चिंतन करना सरल है, परंतु जनमानस के मध्य में विलासी लोगों के बीच में निर्विकार रहना अत्यंत मुश्किल है। विलासी लोगों के संग में रहने पर पापी शीर से नहीं, आंखों से ही पाप कर बैठता है। हनुमान जी को ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वे तो ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। लंकनी का उपदेश सच्चा था। हनुमान जी को लगने लगा कि मैंने आंख से ये दृश्य देखा नहीं, मैंने आंख से भले ही देखा, परंतु मन से चिंतन नहीं किया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी ने रात्रि के समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। श्री सीता जी को खोजते हुए एक एक घर में फिरने लगे। फिरते फिरते इंद्रजीत के महल में गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। उसको देखते ही हनुमान जी को ऐसा लगा कि ये ही सीता जी होंगी। सुलोचना इंद्रजीत के साथ बात कर रही थी कि तुम अपने पिता को क्यों नहीं कहते कि श्री सीता जी को राम जी को अर्पण कर दे। इस प्रकार राम जी के साथ विरोध करें, ये उचित नहीं है। ऐसी सब बातों को सुन करके हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये सीता जी नहीं। एक नाथ महाराज ने तो वर्णन किया कि रात्रि के समय हनुमान जी ने ऐसी लीला की कि प्रत्येक घर में पूंछ को जाने की आज्ञा हुई। हनुमान जी की पूंछ बहुत विशाल है। श्री हनुमान जी महाराज शंकर भगवान जी के स्वरूप हैं। शिवजी महाराज जब श्री राम जी की सेवा करने को आने लगे, तब पार्वती जी ने पूछा कि तुम अकेले जाओगे? मुझे भी साथ चलना है। तो शिवजी ने कहा, मुझे तो ब्रह्मचारी बन करके जाना है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मुझे भी साथ ले चलो। तो शिवजी विचार करने लगे कि इनको किस प्रकार से साथ ले जाऊं। फिर शिवजी महाराज ने हनुमान जी का स्वरूप धारण किया और पार्वती जी से कहा, तुम मेरी पूंछ हो जाओ। इससे ये योग माया पूंछ बनी। एक नाथ जी ने वर्णन किया है कि वे पूंछ रावण के अंतःपुर में गई और इतने जोर से पछाड़ लगाई कि जितने दीपक थे वे सभी बुझ गए। दीप राजो व्यर्ल्यो यत, अंधेरा हो गया। पूंछ रावण की चारपाई पर गई और रावण की नाक में घुसने लगी। रावण जाग उठा, परंतु अंधेरे के कारण इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ये क्या करता हुआ रावण बहुत घबराया। अंधकार में रावण की बहुत फजीहत हुई। ये कौन आया हुआ है, इस बात की खबर नहीं पड़ रही थी।
दीपक का प्रकाश था ही नहीं। दीपक जलाने को जाएं तो पूंछ फिर जोर से पछरे, जिससे दीपक फिर बुझ जावे। सारी रात बहुत अनर्थ किया। रावण बहुत घबरा गया। पूंछ लंका के एक एक घर में जाने लगी। घर में रखे घरों को धक्का मार मार कर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुढ़का डाला। किसी के घर में पानी बूंद भी रहने नहीं दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि आने वाले कल मुझे लंका जलानी है, इसलिए घर में पानी नहीं रहेगा तो ठीक है। पूंछ पानी के प्रत्येक बर्तन को धक्का मार करके फैला देती थी। सभी घबराए कि ये क्या हो रहा है। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था। हनुमान जी ने सीता को प्रत्येक घर में खोज डाला, परंतु सीता जी के दर्शन नहीं हुए। अब तो हनुमान जी व्याकुल हुए कि सारी रात में लंका में घूमा, अब कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही, परंतु किसी भी ठिकाने सीता जी के दर्शन नहीं हुए। इतना बड़ा समुद्र लांघ करके आया, परंतु ये क्या व्यर्थ ही चला जाएगा। श्री सीता जी का दर्शन नहीं हुआ तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। मैं वापस जाकर के क्या जवाब दूंगा? क्या मैं राम जी से ऐसा कहूंगा कि श्री सीता जी मुझे दिखाई नहीं पड़ी? फिर तो श्री राम जी बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं वहां जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो अब यहीं कंद मूल फल खा करके जीवन पूरा करूंगा। हनुमान जी बहुत चिंता में पड़ गए। फिर विचार करने लगे, मुझे इस प्रकार हिम्मत हारना ठीक नहीं, उत्साह से काम करना पड़ेगा। ये सब तो मैंने खोज डाला, परंतु अभी अशोक वन में नहीं गया। सभी देवता ऋषियों का मैं वंदन करता हूँ। मैं शरण में आया हूँ। हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं, परंतु हनुमान जी को अभिमान का स्पर्श भी नहीं। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया। मैं सूर्य चंद्र का वंदन करता हूँ, मैं सप्त ऋषियों का वंदन करता हूँ, इंद्र राजा की मैं वंदना करता हूँ। ये सब मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो। प्रातःकाल होने की तैयारी थी। उसी समय हनुमान जी विभीषण के महल में पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जी जागे। जागते ही श्री राम नाम का स्मरण एवं उच्चारण किया। रात को सोने से पहले और सिरे उठते समय प्रभु के नाम का स्मरण करना भूलना नहीं। प्रभु के नाम का स्मरण करना और शुभ विचार करना आवश्यक है। हनुमान जी को लगा कि इन राक्षसों की दुनिया में ये वैष्णव कौन हो सकता है। परिचय करने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के महलों में प्रवेश किया। विभीषण ने पूछा कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम रामो दीन अनुरागी, आए हूं मोहि करण वड भागी। आप कौन हो? कहीं राम तो नहीं हो? प्रातःकाल आपका दर्शन हुआ, उससे मेरा कल्याण होने वाला है। हनुमान जी ने समस्त कथा कही। विभीषण जी से पूछा कि श्री सीता जी कहाँ हैं। विभीषण ने सीता जी कहाँ हैं और किस प्रकार मिलेंगी ये समझाया और कहा, आपके दर्शन हुए इसलिए अवश्य अब मुझे श्री राम के दर्शन होंगे। मैं तो अधम हूँ, परंतु आपके कारण श्री राम मुझे अवश्य अपना लेंगे। विभीषण के यहाँ से चलकर के हनुमान जी अशोक वन में गए। श्री सीता जी समाधि में बैठी हुई थी। श्री राम सतत जप कर रही थी। ध्वनि प्रति ध्वनि उत्पन्न करती हुई शब्द प्रति शब्द को उत्पन्न करता है। माता जी जहां विराजी हुई थी वहां वृक्षों में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये ही माता जी हैं। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसियां सोई थी। अशोक वन में अशोक के वृक्ष के नीचे श्री सीता जी विराजी हुई थी। शीर अति दुर्बल हो गया था। कृष तनु शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी।
माताजी राम प्रेम की मूर्ति थी, स्वरूप तेजों में था, आंखें अति दिव्य थी। माताजी किसी पर दृष्टिपात नहीं करती थी। माताजी की नजर नासिका के अग्रभाग पर रहती थी। माताजी सतत राम राम की ध्वनि करती एवं जप करती थी। माताजी के दर्शन से हनुमान जी को अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने माताजी को मन ही मन प्रणाम किया। श्री सीता माँ के दर्शन करते हुए विश्वास हुआ कि कितना दिव्य स्वरूप है। इनका वियोग श्री राम जी किस प्रकार सहन कर सकते हैं, मुझको आश्चर्य लगता है। इनका दर्शन करने से तो मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। निश्चय ही मैं कृतार्थ हो गया। इस और उसी रात्रि में रावण को स्वप्न में वानर दिखा। स्वप्न में रावण ने देखा कि कोई वानर लंका चिल्ला रहा है। राम जी का कोई सेवक लंका में आया हुआ है। प्रातःकाल जागा के तुरंत रावण राक्षसियों के साथ अशोक वन में सीता जी के पास आया। सीता जी को संकोच हुआ। रावण उसको मनाने लगा कि तुम संकोच क्यों रखती हो। राम जी को खोजने का मैंने बहुत प्रयत्न किया है, परंतु किसी समय दिख पाते हैं तो कोई समय दिख पड़ते ही नहीं। राम तो कृतघ्नी हैं, गुणहीन हैं, अदम हैं। वे तुमको भूल ही चुके हैं। तुम राम जी के साथ प्रेम क्यों करती हो। मैं तुम्हारा दास होने को तैयार हूं, तुम मेरे अधीन बनो। रामायण में रावण राम जी की निंदा करता है। उस निंदा के शब्दों में से टीकाकारों ने स्तुति परक अर्थ निकाला है। वाग्देवी के प्रति श्री राम हैं। वाग्देवी के प्रति श्री राम हैं। रावण तो अभिमान के आवेश में मन चाहे जैसे बोलता है, परंतु वाग्देवी राम जी की निंदा कर सकती नहीं। रावण कहता है कि राम कोई समय दिखाई पड़ते हैं और कोई कोई समय दिखाई पड़ते नहीं। योगी जन भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तब किसी किसी समय दर्शन देते हैं, किसी समय दर्शन नहीं देते। रावण कहता है किम कृष्यसि रामेण निष्प्रहेन सदा त्वयि। राम जी तुम्हारे प्रति उदास हैं। इसका अर्थ इस प्रकार किया है कि राम जी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इनको किसी की आवश्यकता नहीं। जो प्रेम करता है उसके अधीन ये रहते हैं। हृदयस्य न च स्नेहस्य त्वयि रामस्य जायते। रावण कहते हैं तुम राम जी पर आसक्त हो, परंतु राम जी तुम पर आसक्त नहीं है। भक्त भगवान में आसक्त होते हैं, परंतु भगवान के तो अनेक भक्त होते हैं। भक्तों के भगवान एक होते हैं, इसलिए भक्त एक ही भगवान में आसक्ति रखते हैं। जबकि भगवान के जितने भक्त हैं वे सभी भगवान जी को भले लगते हैं। रावण आगे कहता है तुमको और तुम्हारे गुणों को भोगने वाले अब ये कृतघ्नी और निर्गुण राम जी थोड़ी सी याद तक भी करते नहीं हैं। रावण की इस निंदा का ऐसा अर्थ किया है कि राम जी मायातीत हैं, माया से परे हैं। इसलिए माया के गुणों में और विषय भोगों में नहीं फंसते हैं। माया का बंधन राम जी को नहीं। राम जी कृतघ्नी हैं, ऐसा रावण कहता है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है उसके संचित, क्रियमान और प्रारब्ध तीनों कर्मों का परमात्मा विनाश कर देते हैं। कृत कर्मों का विनाश करके जीव को अपने चरणों में ले लेते हैं, इसलिए ये कृतघ्नी हैं। राम जी निर्गुण हैं। इसका अर्थ ऐसा किया कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों से ये परे हैं, गुणातीत हैं। अधम का अर्थ ऐसा किया है कि न धमती शब्द विषयो भवती, जो शब्द के विषय नहीं, अर्थात जो वाणी से परे हैं। रावण ने राम जी के लिए मूढ़ और नर अधम शब्दों का प्रयोग किया है। म अर्थात शिव प्लस ओम ब्रह्मा, ताभ्यम ओढ़ ध्यान विषय नीत, अर्थात शिव और ब्रह्मा के जो ध्येय हैं, अर्थात जो ध्यान के विषय हैं, वे पर ब्रह्म।
नर अधम का पद छेद किया है। नर अधमा यस्मात् स नर धमा। मनुष्य सबसे अधम है, वे अर्थात जो पुरुषोत्तम हैं। रावण चाहे जैसा बोलता है, परंतु उस निंदा में से स्तुति का अर्थ निकलता है। रावण सीता जी को अनेक प्रकार से मनाने लगा कि मैं तुम्हारे अधीन हूं, तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं, ये सभी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम मुझे अंगीकार करो। श्री सीता जी नजर भी डालती नहीं थी। सीता जी ने रावण से कहा, मूर्ख, तू तो कायर है, तू कैसा वीर है। श्री राम लक्ष्मण आश्रम में नहीं थे, उसी समय तो कपट करके मुझे ले आया है। श्री राम जी अब तुझे दंडित करेंगे। अपने किए हुए पापों का फल तुझे यहीं पर भोगना है। थोड़े से जल का शोषण कर लेने में सूर्य को कितनी देरी लगती है, उसी प्रकार राम जी अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा तेरे प्राणों को शीघ्र खींच लेंगे। राम बाण में कैसी शक्ति है ये तो जानता नहीं है। मैं बाएं चरण से भी तुझे स्पर्श करने को तैयार नहीं। मूर्ख, तो यहां से चला जा, गच्छ गेहे, घर सिधार जा। सीता जी ने रावण का अत्यंत तिरस्कार किया। रावण क्रोध में भर गया। अत्यंत क्रोध में वह सीता जी को मारने को दौड़ा, परंतु मंदोदरी ने निवारण किया। रावण ने राक्षसियों से कहा कि 2 महीने की अवधि देता हूं, तब तक ये नहीं मानेगी तो मैं इसे खा जाऊंगा। अत्यंत क्रोधित होकर के रावण दौड़ता हुआ वहां से चला गया। श्री सीता जी व्याकुल हो गई। अब 2 ही महीनों की अवधि है, अभी तक कोई वहां से आया नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। श्री हनुमान जी ये सब देख सुन रहे थे। सीता जी जब विलाप करने लगी, तब वृक्ष के ऊपर विराजते हुए हनुमान जी ने श्री राम कथा का आरंभ किया। सूर्यवंशी महाराज दशरथ प्रकट हुए। महावीर चक्रवर्ती सार्वभौम दशरथ महाराज के घर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 बालक हुए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण किया। वहां से जनकपुरी पधारे, वहां शिव धनुष का भंग किया। श्री सीता जी ने विजय माला अर्पण की। श्री सीता राम जी अयोध्या में विराजते थे। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी, इस कारण श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी वन में पधारे। गोदावरी के किनारे पंचवटी में विराजते थे। उस समय रावण श्री सीता जी को ले गया। श्री सीता जी की खोज में निकले हुए श्री राम, लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर आए। वहां सुग्रीव के साथ मित्रता की। एक बाण से बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। सुग्रीव ने श्री राम जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों को भेजा हुआ है। सुग्रीव का सेवक राम जी का दूत हनुमान नाम का एक वानर श्री सीता जी को खोजता हुआ यहाँ आया है। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ, मुझे सीता माँ के दर्शन हुए हैं। मेरा जैसा भाग्यशाली कौन है। सियावर रामचंद्र की जय।